ओके। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए के बारे में कि सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब ये भी एक टर्म है जो हम यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ये एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट होता है ऑफ द सबसेट ए इन यूनिवर्स। हम किसके कंपैरिजन में बात करें कॉम्प्लीमेंट की? यूनिवर्स के बारे में। और यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स हमने पहले बात की थी कि जब ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन जो है सबसेट हो एक लार्जर सेट के, ये लार्जर सेट अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है और इसको हम यू से डिनोट करते हैं और ये रेक्टेंगल की शेप में होता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि मान लो एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 to 15 डिजिट्स हैं और एक सेट ए उसका पार्ट है। ठीक है, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है। ठीक है, यानी अगर हम सबसेट ए की बात करें तो ए सबसेट हमारा जो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 6, 2 और 4। और यूनिवर्स में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 से लेके 15 तक। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 6, 2 और 4 को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हैं ये सारा का सारा एरिया जो है ये बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इन यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर जो है ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको अगर हम ड्रॉ करें सिंपली, सो दिस विल बी योर यूनिवर्स। ये हो गया हमारा यूनिवर्स। ठीक है, इसके अंदर ये मान लो है हमारा सेट ए और जो कॉम्प्लीमेंट होगा इस सेट ए का वो क्या होगा? वो पूरा का पूरा एरिया है जो ए में नहीं है। ठीक है, तो ये सारा का सारा एरिया जो ए में नहीं आता हो, चाहे बी में आता हो, सी में आता हो, डी में आता हो, किसी में भी आता हो, मगर ए में नहीं आता, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? जैसे हर चीज के हमने सिंबल बना रखे हैं, इसको हम या तो ए के ऊपर एक छोटी सी लाइन टेढ़ी, इसे हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए के ऊपर हम सी लिख देते हैं। ज्यादा कॉमन ये यूज होता है ए कॉम्प्लीमेंट। किसके कंपैरिजन में? ये यूनिवर्स के। ठीक है, बार बार नहीं बोली जाती है बात, मगर कॉम्प्लीमेंट जो है यूनिवर्स के उसमें होता है। फिर बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की। तो कहते हैं कि अगर यूनिवर्स इज कंटेन्ड इन ए, यानी यूनिवर्स इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो 5 होगा। इसका कहने का क्या मतलब है कि मान लो ये हमारा यूनिवर्स है और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं इस यूनिवर्स में, जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ए में भी हैं, है ना? तभी तो प्रॉपर सबसेट होगा। तो अगर ऐसा केस है तो ए कॉम्प्लीमेंट जो ए के बाहर की जगह है वो एक्चुअल में क्या होगी? खाली होगी, क्योंकि सारे एलिमेंट्स यूनिवर्स के ए में आ गए। तो ऐसे केस में ए कॉम्प्लीमेंट, और जब हम कहते हैं कोई सेट खाली है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नल सेट, या फिर 5 से डिनोट करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? एक नल सेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अपोजिट अगर हम बात करें कि एक 5 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो यूनिवर्स है और यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट जो है 5 है। यूनिवर्स क्या होता है? हमारे वो सारे के सारे एलिमेंट्स जिनके बारे में हम बात करें, जितने भी एलिमेंट हम सोच सकते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे
तो फाइव कौन सा है? फाइव ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता हो, है ना। तो अगर हम ऐसा सेट लें जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता, जैसे यहाँ पे खाली जगह, ये मेरा जो है फाइव हो गया। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट ये सारे का सारा एरिया होगा जो फाइव में नहीं आ रहा, और इसमें क्या हो जाएगा? इसके अंदर पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्स ही आ गया, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर है, इस फाइव से, इस एम्प्टी सेट से बाहर है। तो इसे हम कहते हैं कि फाइव का कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूनिवर्स होता है। और अगर हम यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट देखें, जो चीज यूनिवर्स में नहीं आ रही वो कहाँ है? कहीं भी नहीं है। सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्स में ही इंक्लूडेड है। तो इसीलिए यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट जो है फाइव होता है, और फाइव का कॉम्प्लीमेंट जो है यूनिवर्स होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो वापस से सेट बन जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट हम किसके कंपैरिजन में देखते हैं? यूनिवर्स के कंपैरिजन में देखते हैं। ठीक, तो मान लो ये मेरा यूनिवर्स, इसमें ये मेरा सेट ए। ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट वुड बी ये पूरा का पूरा एरिया। ए को छोड़ के बाकी सारे जो हैं वो सारे के सारे इस एरिया में होंगे ए के कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अगर हम इसको एक एग्जांपल से लें कि मान लो यूनिवर्स जो है उसके अंदर एलिमेंट आते हैं 1 2 3 4 5। 1 से लेके यूनिवर्स के अंदर है 2 3 4 और 5 तक, और इसमें सेट ए है जिसके अंदर है सारे के सारे ओड नंबर्स 1 3 5। ठीक है। अगर मैं कहूँ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वो सेट जिसके अंदर ए के एलिमेंट ना हो। तो 1 को छोड़ दिया, 2 को ले लिया, 3 को छोड़ दिया, 4 को ले लिया, 5 को छोड़ दिया। तो ए कॉम्प्लीमेंट में है 2 और 4। अब मुझे लेना है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? 2 और 4। 2 और 4 छोड़ने हैं और बाकी सारे एलिमेंट लेने हैं, तो वो क्या बन जाएंगे? 1 3 और 5। ठीक है। और 1 3 5 क्या है एक्चुअली? वो हमारा ओरिजिनल सेट था जो हमने लिया ए। तो इसीलिए अगर अब मैं 2 और 4 को छोड़ू, इसका कॉम्प्लीमेंट लूं, तो यानी ये वाला एरिया मुझे छोड़ना है और जो है ये वाला एरिया मुझे लेना है। तो वो एक्चुअली क्या हो गया? वो सेट ए ही हो गया। इसीलिए बोले थे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो वापस से वो सेट आ जाएगा। जैसे हम रेसिप्रोकल करते थे, 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं 1/1/2, है ना, तो क्या होता है? 1/1 डिवाइड बाय 1/2। इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, इसका इससे, तो 1 इंटू 2, तो 1 इज इक्वल टू 2। वापस से वही नंबर आ जाता है जब हम 2 बार रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, 2 बार अगर उसको हम उल्टा कर दें तो वापस से वही नंबर आ जाता है। उसी तरह अगर हम 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वापस से हमारे पास वही सेट आ जाता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ होते हैं। ठीक है। वेन डायग्राम्स की हमने बात की थी जिसके अंदर यूनिवर्स जो है रिप्रेजेंट होता है रेक्टेंगल से और हमारे सेट्स रिप्रेजेंट होता है सर्कल से। तो वेन डायग्राम में अगर एक केस है कि यूनिवर्स जो है सेट ऑफ ऑल लेटर्स है इंग्लिश अल्फाबेट्स का, और एक सेट ए है जो सिर्फ वावल्स का सेट है, यानी ए जो है एक सबसेट है यूनिवर्स का। एक्चुअल में क्या है? प्रॉपर सबसेट है। इक्वल टू का निशानी है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्स में हैं, लेकिन यूनिवर्स में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही है। वावल्स क्या होते हैं हमारे इंग्लिश के? ए, ई,
IOU। और अल्फाबेट्स क्या होते हैं? ABCD टिल Z। तो यूनिवर्स जो है इन सबका सेट है और ए जो है वो केवल 5 वॉवल्स का सेट है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे दिखाएंगे? ये हमारा हो गया यूनिवर्स रेक्टेंगल की शेप में, और ये हो गया हमारा सेट ए। इसके अंदर जिसके अंदर क्या है? AEIO और यू, और इसमें BCD ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स। ठीक है, फिर आता है अगर ए कंटेन्ड है बी में और ए इक्वल नहीं है बी के, यानी ये क्या है? प्रॉपर सबसेट है बी का। तो इसको कैसे शो करेंगे हम? मान लीजिए ये जो है आपका सेट बी है और इसके अंदर ये जो है ये सेट ए है। तो ये ए कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम चाहे तो यहाँ दिखा दें, चाहे तो यहाँ दिखा दें, इसको जो है चाहे हम यहाँ दिखा दें, सॉरी, या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि जो हमारा सेट ए है वो इधर कहीं एग्जिस्ट करता है या फिर इधर कहीं एग्जिस्ट करता है। वो किसी भी लाइन के पास हो सकता है, एलिमेंट के ऊपर है ना, एलिमेंट कहाँ शो किया है हमने। लेकिन क्या होगा, वो इससे बाहर नहीं जाएगा सेट बी से। इसके किनारे तक आ सकता है मगर इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हर एलिमेंट ए का बी के अंदर कंटेन्ड है, उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर ए बाहर गया इसका मतलब ए का कोई एलिमेंट है जो बी में नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि अगर ए प्रॉपर सबसेट है बी का तो ए कॉम्प्लीमेंट इन कंपैरिजन टू, हमने पहले कॉम्प्लीमेंट किसके कंपैरिजन किया था? यूनिवर्स के। तो इन कंपैरिजन ऑफ बी में अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट दिखाना है तो मान लीजिए ये है मेरा सेट बी और ये है मेरा सेट ए। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इस केस में ये सारा का सारा एरिया होगा जो ए में नहीं आता मगर बी में आता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे शो करेंगे वेन डायग्राम में। फिर उसके बाद बात आती है इफ सेट्स ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल। अगर कंपेरेबल नहीं है, इसका मतलब कब कंपेरेबल नहीं होते? जब कोई ऐसा एलिमेंट हो जो ए में है मगर बी में नहीं है। ठीक है, जैसे ए में हम ले लेते हैं 1 2 3 4, बी के 3 4 7 8। तो 1 और 2 ऐसे सबसेट एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं है और 7 और 8 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है। तो उस केस में हम इसको कैसे दिखाते हैं? सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज है ये। मान लीजिए ये आपका यूनिवर्स है जिसके अंदर दो सेट हैं, एक है सेट ए और एक है सेट बी। अगर हमें एलिमेंट्स दिखाने हैं कॉमन तो वो कौन से होंगे? 3 और 4, और जो एलिमेंट्स ए में है 1 और 2। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये वाले वेन डायग्राम से इसकी हम इसको शो करते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा ये सारा का सारा एरिया, चाहे उसमें बी आता हो, बस ए वाला पार्ट नहीं होगा। तो दिस इज ऑल ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये सारा का सारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। और
अगर हम बात करें बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट वो एरिया होगा जो बी में नहीं आता, उसमें चाहे ए के कुछ एलिमेंट्स आते हो, वो सभी होगा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ओके। फिर कहते हैं इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट होने का मतलब क्या होता है? डिसजॉइंट होने का मतलब होता है कि ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो क्या होगा? ये दोनों दूर दूर रहेंगे एक दूसरे से। तो मान लीजिए ये है आपका ए, इसके अंदर है आपके एलिमेंट्स 1 2 3 और 4, और ये है आपका सेट बी, इसके अंदर आपके एलिमेंट्स हैं 5 6 और 7। कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, कोई भी जो है एक दूसरे में नहीं आता, तो ये कभी भी मिलेंगे नहीं। ठीक है, जिनके साथ हमारी कोई भी कॉमन चीजें ना हो उनसे हम कैसे मिलेंगे? कोई यूएसए में रहता है, अलग तरीके से काम करता है, आपको जानता ही नहीं है, तो उससे आप जिंदगी में कभी भी नहीं मिलेंगे। कभी तो कोई चीज कॉमन होगी, किसी कोई तो लिंक निकलेगा, तभी तो ये चीजें एक दूसरे के साथ टच करेंगे। कोई टच नहीं करेंगे, दूर दूर जो है वो हो सकता है इतनी दूर हो या इतनी दूर हो, मगर एक दूसरे के साथ जो है ऐसे टच नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इन दोनों के बीच में कॉमन नहीं है। इसे हम बोलते हैं डिसजॉइंट होना। ठीक है, ओके।